आज हम करेंगे नॉस्ट इक्वेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहली बात ये कि नॉस्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो, अपने पास ई नॉट वैल्यू तो आराम से आ जाती है, कोई भी ई नॉट वैल्यू वी कैन कैलकुलेट, ठीक है, बाय यूजिंग द मेथड जो मैंने आपको बताया था आपको कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से उस इलेक्ट्रोड को जोड़ दो एंड वी कैन कैलकुलेट ई नॉट। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि Mn पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होनी चाहिए 1 मोलर और टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, तब ये वैल्यू वैलिड है। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना हो, कोई और कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल दैट वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट बाय यूजिंग ई नॉट वैल्यूज। ई नॉट से सिर्फ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ सकता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आ सकता है। बट अगर हमें निकालना है ई सेल, ई सेल मींस ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। अब ये जो ईएमएफ है उसके लिए ये रिएक्शन है हमारे पास जिसका ई नॉट Mn पॉजिटिव M वी कैन कैलकुलेट इजिली। बट अगर हमें फाइंड आउट करना है ई Mn पॉजिटिव M, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बट अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है देन वी यूज नॉस्ट इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू नॉस्ट इक्वेशन E Mn positive M is equal to E naught Mn positive M minus RT by NF natural log of प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेड। प्रोडक्ट क्या है? M सॉलिड और रिएक्टेंट क्या है? Mn पॉजिटिव। अब याद रखना है कि प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड, इसके लिए हम वैल्यू देते हैं यूनिटी। क्या वैल्यू लेते हैं? यूनिटी, ठीक है। तो M सॉलिड तो आएगा नहीं। दूसरी बात, ये जो R है इट इज गैस कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर जनरली हम लेते हैं 298 केल्विन, ठीक है। और F जो है इट इज 1 फैराडे, दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.602 into 10 raised पर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो वैल्यू होती है दैट इज वेरी क्लोज टू, कहीं 96477 मिलेगा, 478 मिलेगा, बट टेक इट एज 965 राउंड फिगर में 96500 कूलम पर मोल। और इसमें जो n होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, मतलब गेन और लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए या लॉस हुए, इसमें कितने हो रहे हैं? n, n लिखा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नेचुरल लॉग को हटा दूं, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी?
2.303 RT बाई NF log ऑफ, ये तो वैल्यू 1 लेंगे, दैट प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए 1, तो इट इज 1/mn पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये वैल्यू देखो, ये पूरी वैल्यू पुट कर दूं, R 8.314, T 298 और F ले लूं 96500, देन ये पूरी वैल्यू जो है इट कम्स आउट टू बी E0 mn पॉजिटिव m minus 0.0591 over n log of 1/mn पॉजिटिव। ये जो है ना, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल बाय नॉन्स्ट इक्वेशन। तो ये वैल्यू ये यूज करना है आपको इक्वेशन, किसके लिए, अगर आपको किसी का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। गॉट इट, कर लोगे। अब अगर कोई सेल है आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया A moles of A plus B moles of B to give C moles of C, D moles of D। ये इसमें n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब गेन और लॉस होता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब देखो यहां था रिडक्शन पोटेंशियल, ये पूरा सेल है, सेल रिएक्शन है ये, ठीक है ना। तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, ये वैल्यू तो ऐसे रहेगी, जब पूरा लिखना है तो ये हो जाएगा RT बाई NF नेचुरल लॉग ऑफ C रेज़्ड पावर C, D रेज़्ड पावर D, A रेज़्ड पावर A एंड B रेज़्ड पावर B। समझ गए। CDAB क्या है ये, मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ C, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो E सेल जो है दैट इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log of C raised per C, D raised per D, A raised per A, B raised per B, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, ये पूरी वैल्यू मैंने अभी बताया था आपको, बोलो कितनी वैल्यू थी, ये याद ही रखना आपको 0.0591 ओवर n log ऑफ QC, बताया रिएक्शन कोएफिशिएंट, दिस इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। इक्विलिब्रियम में चले गए, रिएक्शन कोएफिशिएंट इज ratio of the concentration of product over reactant, ठीक है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये एक इक्वेशन हो गई नॉन्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो E सेल होता है, याद रखना इट इज जीरो। इक्विलिब्रियम मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट जो है बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो E सेल क्या हो जाएगा, जीरो। इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता ना, तो E सेल जो है, E ऑफ द सेल क्या होता है, जीरो, और QC क्या हो जाता है, KC। व्हाट इज KC, इट इज इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा तो ये 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर n log ऑफ Kc हो जाएगा। दैट इंप्लाइज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 ओवर n log ऑफ Kc। तो इस इक्वेशन से वी कैन कैलकुलेट, देखो एक ये इक्वेशन होगी, दूसरी ये इक्वेशन होगी, जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ई नॉट वैल्यू दी हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कैन कैलकुलेट। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे। देन डेल्टा जी नॉट, दिस इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन आपको पहले पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, गेन और लॉस। एफ क्या है, फैराडे ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और ई नॉट सेल की वैल्यू हमने उस दिन भी निकाली थी। क्या होता है ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और क्या बोलते हैं ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ऐसा रहता है। ओके, अब जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, अगर हमें फ्री एनर्जी चेंज निकालना हो डेल्टा जी, तो दैट इज माइनस एन एफ ई सेल। और अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस देखना है, स्पॉन्टेनियस, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब ई नॉट सेल जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी नॉट जो है वो क्या होना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, यस बॉस, हाँ ठीक है, ये नोट करो। अब देखो 1 2 3 इनके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सचिदानंद पूछ रहा है कि ई नॉट सेल और ई सेल में क्या डिफरेंस है। ओके, तो बेटा ई नॉट सेल जो होता है ना, ये होता है जब, मतलब है तो ये भी डिफरेंस इन पोटेंशियल, बट कब, स्टैंडर्ड, मतलब कि जब कॉन्सेंट्रेशन जो आयंस की वो 1 मोलर हो, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, तब ये वैल्यू जो है आती है। और ये जो होती है ई नॉट सेल, अच्छा पूछ लिया, मुझे बताना भी था, ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चाहे कॉन्सेंट्रेशन जो मर्जी होती रहे दोनों बीकर में, बट ये चेंज नहीं होगी। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट विल नेवर चेंज, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। बट जो ई सेल है, मतलब EMF of the cell that can change with the concentration, क्योंकि जैसे जैसे QC या सॉरी कहां गया, अच्छा पहले लिखा था ना हमने, E cell इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर n log ऑफ QC। तो जैसे जैसे QC चेंज होता रहेगा वैसे वैसे E सेल भी चेंज होता रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ ई सेल चेंज होता है, बट ई नॉट सेल कैन नेवर चेंज विद कॉन्सेंट्रेशन, जो मर्जी कॉन्सेंट्रेशन हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। जब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो तभी ये मेजर होती है। इन टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं।
स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन, और निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो इक्वेशन देखो याद होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो एकदम आपके दिमाग में रहेगी। ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ केसी। अगर ये आपको याद है तो आप फटाफट कर लोगे क्वेश्चन को। देखो लॉग ऑफ केसी क्या हो गया, एन इंटू ई नॉट सेल ओवर 0.0591। अब खुद करो, तो लॉग ऑफ केसी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन कितना है 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चेंज लिखा है इसने, और वैल्यू जो है दैट इज ई नॉट वैल्यू इज 0.591 और 0.0591, ये आ गया 10 आ गया। दैट इंप्लाइज Kc इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 10 मींस 10 रेज़्ड पावर 10, सी ऑप्शन। तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका जीसेट का क्वेश्चन था और सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है, ओके गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलो, देखो ये जा रहा है कि कूलम इंटू वोल्टेज जूल, कूलम इंटू वोल्टेज जूल, आपको आंसर निकालना है किलो जूल। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब एन की वैल्यू यहां पे कितनी है बोलो। हाँ ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि एन की वैल्यू आपको पता चलेगी। ग्रेट एफर्ट। कॉपर सल्फेट में कॉपर है +2 और इधर कितना है 0, जिंक यहां 0 यहां +2, कितने का चेंज हो रहा है 2, तो इसका लो n है 2, और F की वैल्यू गिवन है आपको 96485, और जो E नॉट है वो आप फाइंड आउट करते हैं यहां से। ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड, कैथोड इज कॉपर, एनोड इज जिंक। तो ई नॉट वैल्यू इसकी 0.34 माइनस 0.76, तो ये वैल्यू आएगी 1.10 वोल्ट, ठीक है ना। आप क्या कर सकते थे कि इस वैल्यू को अगर मैं 965 लूं और ये 2.2, ठीक है ना, अगर आप इसकी डबल भी करते हो ना तो नियरेस्ट वैल्यू यही आती है, ठीक है, क्योंकि ये तो 170 दिया है, इसलिए जानबूझ के मैंने इसको 170 दिया, ठीक है ना, तो वैल्यू आपके नियरेस्ट आ जाएगी।